कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी आज होनी है। आज खबर ये कि हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। दिल्ली में आज हो सकती है कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस की सूची पर प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपना बयान भी दिया। कहा कि हमें उम्मीदवारों के नाम जारी करने की जल्दी नहीं है। नामों पर मंथन का दौर जारी है, ये दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि हमको उम्मीदवारों के नाम जारी करने की जल्दी नहीं है। हम अच्छे से सोच विचार करके जो नाम है उनका ऐलान करेंगे। हालांकि कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि हमको उम्मीदवारों के नाम जारी करने की जल्दी नहीं है। नामों का जो मंथन है उसका दौर अभी जारी रहेगा, ये दीपक बाबरिया की तरफ से कहा गया है। तो आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जो है वो आज हो सकती है। बड़ी अपडेट है ये। हरियाणा के कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। बताएं कि इससे पहले जानकारी आई थी कि कांग्रेस पार्टी एक ही सूची में या फिर दो सूची में जो अपने उम्मीदवार हैं 90 विधानसभा सीटों पर जो 90 उम्मीदवार रहेंगे उनके नामों का ऐलान कर सकती है। या तो ये एक लिस्ट में होगा या दो लिस्ट में होगा, और इन्हीं लिस्ट को तय करने के लिए, इनका चयन करने के लिए जो वक्त है वो लग रहा है। और इसीलिए आज भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। ये कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है जिसका आयोजन आज दिल्ली में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और ये मंथन लगातार चल रहा है, और क्योंकि तारीखें नजदीक है चुनाव को लेकर और महज एक महीने से भी कम जो वक्त है वो प्रचार प्रसार के लिए बचेगा उम्मीदवारों के पास। और यही कोशिश की तमाम जो मंथन है, तमाम जो रणनीतियां बनानी है, उनका चुनाव जल्दी से जल्दी हो सके, चयन जल्दी से जल्दी हो सके। रोज जो है थोड़ा हमारा जो प्रोसेस होता है समय के पर आधारित होता है, फीडबैक पर आधारित होता है, कुछ ना कुछ जो घटनाक्रम बनता है उसके पर आधारित होता है। तो हम भी, मैंने पहले भी बताया था कि हम कोई जल्दी में नहीं है कि जल्दी फौरन डिसीजन कर लो और फौरन जाके अपना पर्चा भर दो। इसी 2 तारीख होगी या 3 तारीख। तो आपने दीपक बाबरिया को सुना, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो अभी किसी जल्दी में नहीं है कि जल्दी नामों का ऐलान हो जाए, जल्दी पर्चा दाखिल हो जाए। हमारे साथ दीपक गौतम जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज एक बार फिर से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। ये बैठक कितने बजे होगी? और क्योंकि दीपक बाबरिया, जिनको आपने भी सुना होगा, वो ये तो कह रहे हैं कि हमें उम्मीदवारों के नाम जारी करने की जल्दी नहीं है, लेकिन ये तो दिखता है कि वक्त लग रहा है, वेटिंग है। क्या इसको लेकर ये समझे कि जो पेच है वो फंसा हुआ है, कहीं मुश्किलें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? चलिए दीपक से संपर्क साधेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के लिए आज एक बार फिर से बैठेगी। और आज क्योंकि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर एक बार फिर से जो मंथन करना है, यानी कि किसको कहां से उतारा जाए, चॉइस में कितने उम्मीदवार रखे जाएं, किसको कहां से इस बार मौका दिया जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत से कहा कि हमारे पास 2500 के आसपास आवेदन आए हैं और उनकी छटनी करने में, सही उम्मीदवार का चयन करने में वक्त लग रहा है। और यही वजह भी है कि लगातार काफी दिनों से जो मंथन है वो चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक गौतम जुड़े हुए हैं। दीपक, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज हो सकती है, क्या जानकारी इस बारे में, कितने बजे ये बैठक होगी? और क्योंकि दीपक बाबरिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें उम्मीदवारों के नाम जारी करने की जल्दी नहीं है, लेकिन ये साफ दिखता भी है कि वक्त लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्या ऐसे में मुश्किलें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, 2 चीजें इस लिस्ट में बहुत कॉमन रहने वाली हैं। पहली बात तो ये कि आपका जो सवाल है कि ये लिस्ट कब जारी होगी, सीईसी की बैठक कब होगी, तो आज शाम को 4 बजे कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी है। और अभी तक की जो जानकारी है वो जानकारी ये कि 40 नामों का पैनल बनाया गया है जिसे कि डिस्कशन के लिए रखा जाना है। अब इसमें जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि जो सूची जारी होनी है वो 2 से 3 लिस्ट आ सकती है, अलग अलग लिस्ट आ सकती है। जैसे पहली लिस्ट की बात आ रही है कि 40 नामों का पैनल तैयार किया
गया है जिसे आज सीईसी के सामने रखा जाएगा, तो पहली लिस्ट में इसमें कितने नाम आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कोशिश कांग्रेस की पूरी तरह से ये है कि पहले उन सीटों पर दाव खेला जाए जो पहले से कांग्रेस के पास है, या जिन सीटों पर लेकर कांग्रेस को कोई संशय नहीं है, या जिन पर किसी तरह के विवाद की कोई आशंका नहीं है। तो पहले जो सीट आएंगी वो ऐसी सीट आने वाली है जो या तो विधायकों की है, और विधायकों के अलावा ऐसी सीटें जिन पर किसी तरह के किसी विवाद की आशंका नहीं है। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस में आवेदन मिले हैं, और ये बड़े आवेदन जो है ये एक चिंता का विषय भी है। एक तरफ तो कांग्रेस खुश है इस बात से कि इतने बड़े आवेदन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश दिख रही है, साफ तौर पर इतने ये दिखाने के लिए काफी है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, शायद इसलिए इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस को आवेदन मिले हैं टिकट के लिए। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी संख्या में जब आवेदन आते हैं तो ये जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि जब एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो उससे कहीं ना कहीं विरोध बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो तमाम दूसरे उम्मीदवार उस इलाके में है, उस इलाके में विरोध देखने को मिलेगा। तो पूरी कोशिश ये है कि विरोध कम से कम हो, इसलिए पहले उन सीटों पर दाव खेला जाए जो सीट पूरी तरह से क्लियर है, जिन पर किसी तरह का विवाद ना हो। दूसरी बात, इस लिस्ट में एक खास बात जो देखने को मिल रही है, वो खास बात यह है कि पिछले दिनों एक विवाद हुआ, और वो विवाद किस बात को लेकर था कि दीपक बाबरिया ने एक बयान दिया। बयान क्या दिया कि कोई भी सांसद जो है वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेगा, जिस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, कुमारी शैलजा ने ऑब्जेक्शन जताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये निर्णय हाईकमान को करना है, हाईकमान ही ये निर्णय करेगा। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे हमारी बात हुई, और वो इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि दीपक बाबरिया को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे हुआ ये है कि सीएम पद की जो दौड़ थी, उस सीएम पद की दौड़ में केवल एक नाम रह गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसके अलावा कोई और नाम नहीं रहा, और ये एक मैसेज कम से कम पार्टी वर्कर्स में गलत तरीके से गया है। और हालांकि बाद में दीपक बाबरिया ने बयान दिया कि कोई भी सांसद चुनाव तो नहीं लड़ेगा, लेकिन हाईकमान अगर चाहेगी तो कोई भी लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश वहां से की गई थी। फिलहाल की स्थिति जो है वो ये है कि कांग्रेस सीईसी की जो बैठक है शाम को 4 बजे होने वाली है। लगभग 40 सीटों का पैनल है। ये पैनल जाएगा इन लोगों के सामने, इस पर निर्णय होना है, और सीट डिक्लेयर होती हुई नजर आएगी। और उम्मीद जो जताई जा रही है वो उम्मीद ये है कि आज या कल में, देखिए अब जो वक्त है ना, ये वक्त ऐसा आ गया है कि अब तमाम पार्टी जो दिन जा रहा है बस वही दिन जा रहा है, तैयार बैठी है इस बात के लिए। चूंकि इलेक्शन की डेट जरूर बढ़ी है, लेकिन वो डेट केवल 4 दिन के लिए बढ़ी है, 5 दिन के लिए बढ़ी है, इसलिए कोई बहुत बड़ा फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 1-2 दिन में जो लिस्ट है तमाम पार्टियों की वो जारी होती हुई नजर आएगी। और इसी तरह कांग्रेस की भी उम्मीद है कि कांग्रेस की लिस्ट या तो आज या कल तक, अगर कहीं कोई पेच नहीं फंसा, तो जारी होती हुई नजर आएगी। ठीक है, आपका शुक्रिया दीपक इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमको देने के लिए।